अस्सलाम वालेकुम। गर्मी के साथ साथ इस्लामाबाद और पूरे पाकिस्तान में जो सियासी गर्मी है वो इस वक्त अपनी इंतहा को पहुंच रही है। शीरी मज़ारी की जो इस्लामाबाद से गिरफ़्तारी हुई है, यकीनन वो इस वक्त पाकिस्तान में एक हार्ट इशू बना हुआ है और यकीनन एक शर्मनाक बात है कि 50-60 साल पुराने मुकदमे में वो ज़मीन जो शीरी मज़ारी के वालिद की जानब से उसको मुंतकिल की गई, उसके ऊपर एक बेबुनियाद मुकदमा बना के शीरी मज़ारी को जिस अंदाज़ में आज इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया गया है, वो एक चीज़ साबित हो चुकी है। जो ये कह रहे थे या इस तवक्को का इज़हार कर रहे थे मुस्लिम लीग नून के हक़ में लिखने वाले, उनसे पैसे लेके लिखने वाले, बोलने वाले, कि मुस्लिम लीग नून ने शायद कुछ सबक सीखा है। उन्होंने बिल्कुल सबक नहीं सीखा। सबसे पहले उन्होंने जिस तरह राशिद शफ़ीक को, जो वज़ीर दाखिला, साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद के भतीजे हैं, उनको जिस अंदाज़ में एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया जब वो उम्रा करके आ रहे थे, और उसके बाद अब शीरी मज़ारी की जो गिरफ़्तारी है उससे चीज़ एक साबित हो चुकी है कि मुस्लिम लीग नून ने ना माजी में कुछ सीखा है और ना अब उनका सीखने का कोई इरादा है। शीरी मज़ारी को बहसीत सियासतदान मैं ज़ाती तौर पर कभी पसंद नहीं करता। मेरी दर्जनों बार उनसे मुलाकात हुई, सामना हुआ, कभी पार्लियामेंट में, कभी सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं उनसे उनके हुलिये की वजह से या जो उनका गेटअप है बज़ाहिर, हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद होती है, मैं उनको पसंद नहीं करता, लेकिन मेरी पसंद ना करने से उनका जो एक पोर्टफोलियो है, जो उनका एक करैक्टर है, पाकिस्तान के अंदर सियासत में जो उनका किरदार है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। वो एक एक्टिविस्ट भी हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से। वो एक बहुत पढ़ी लिखी फ़ॉरेन क्वालिफाइड खातून है और इस उम्र में जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया उनको गिरफ़्तार करने का, वो इंतहाई काबिल शर्म, इंतहाई काबिल अफसोस है। और मैं कहता हूँ कि उन अदालतों को जो रात को 12 बजे खुल जाती हैं और सो मोटो लेती हैं, उनको ऐसे मामलात का नोटिस लेना चाहिए ताकि जो कानूनी इदारे हैं हमारे, जिसमें पुलिस है, एंटी करप्शन, FIA, नैब, उनको लगाम डाली जा सके। एक पुलिस रूल है, एक पुलिस एक्ट है और उसके अंदर एक तरीक़ाकार बता दिया गया है कि अगर किसी की मुल्ज़िम की गिरफ़्तारी आपको रिक्वायर्ड है तो उसको किस अंदाज़ में आपने गिरफ़्तार करना है। तरीका तो ये होना चाहिए था कि एक सूबे से पुलिस दूसरे सूबे में, पंजाब चूँकि वफाक का हिस्सा नहीं है, वो यहाँ पे अगर उन्होंने आना था और उसको गिरफ़्तार करना बहुत ज़रूरी था। एक बूढ़ी औरत को जो कहाँ भाग सकती थी, उसको गिरफ़्तार ना करके भी उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। लेकिन अगर हमज़ा शहबाज की साहब की तस्कीन के लिए या उनके वालिद साहब की तस्कीन के लिए करना बहुत ज़रूरी था, तो वहाँ से रवानगी डाली जाती राजनपुर से और फिर यहाँ पे आके मुतलका जो थाना है उसके अंदर उसकी एंट्री डाली जाती। जो बाबर अवान बता रहे हैं कि सिर्फ इतनी एंट्री डाली गई है कि किसी मुल्ज़िम की तलाश जुई करनी है, उसमें कोई शीरी मज़ारी का जिक्र नहीं है। और फिर जब मकामी पुलिस को साथ लेके उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया शीरी मज़ारी को, उनकी बेटी जो इल्ज़ामात लगा रही है, मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन जिस हद तक अमेज़ अंदाज़ में उनको गिरफ़्तार किया गया है, गाड़ी से घसीट के निकाला गया, वो उसकी वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो कानून ये कहता है कि उनको गिरफ़्तार करके वापस उसी थाने में लाना चाहिए था, वहाँ उसका रिकॉर्ड में इंदराज होता, फिर मकामी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उनका मेडिकल करवाया जाता और फिर कहीं और उनको मुंतकिल करना था तो वो किया जाता। लेकिन चूँकि पाकिस्तान में कानून तो सिर्फ किताबों की हद तक है, प्रैक्टिकल जो कानून की सूरत हाल है वो इस वाक़े से पहले 1000 दफ़ा हमारे सामने आ चुका है। राना सनाउल्लाह इस वक्त वज़ीर दाखिला है वफाकी, और उसने मेरा ख्याल यही समझा होगा कि ये मॉडल टाउन हुमक है, लाहौर वाला मॉडल टाउन है, जहाँ पे उन्होंने 14 लोगों को गोलियां मरवाई थी अपने बॉस के कहने पे। ये ख़ुद शामिल थे। उसमें एक हमला औरत भी थी जिसके पेट में बच्चा था, वो भी मरी थी वहाँ पे। तो आज तक उसका तो कोई हल नहीं निकला। तो वो ये समझे होंगे कि यहाँ इस्लामाबाद के अंदर भी वो ऐसी कार्रवाइयाँ करेंगे, और वो देते रहते हैं इस तरह की धमकियाँ। जब से वो वज़ीर दाखिला बने, वो अपनी मूँछों को तौ दे के देते हैं धमकियाँ, जैसे वो वफाक के वज़ीर दाखिला नहीं है, हकीकी में गुल्लू भट्ट हैं और वो जो चाहें करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। आज ही इस्लामाबाद से IG इस्लामाबाद की ट्रांसफ़र हुई है और नए IG ने आके चार्ज संभाला है। अब मुझे ये नहीं पता, क्योंकि सुबह 9 बजे का ये वाक़या है, कि ये IG के नोटिस में था या नहीं था। लेकिन अफसोस का मुकाम ये भी है कि IG हो, कमिश्नर हो, डिप्टी कमिश्नर हो, कोई भी हो, इस वक्त सारे के सारे वो जो भी हुकूमत आती है उसके ज़ाती ग़ुलाम बन जाते हैं। उनके अहकामात पे वो जायज़ हैं या नाजायज़ हैं, वो अपनी फ़ोर्स को इस्तेमाल करते हैं उन सियासतदानों को, उन अपने अकाओं को खुश करने के लिए और अपनी सीटों को पक्का करने के लिए। मेरे ख़्याल में शीरी मज़ारी जैसी खातून, जो एक बूढ़ी खातून है, जो चलती भी बहुत मुश्किल से, क्योंकि मैंने बड़ा करीब से उनको देखा हुआ है, उनको इस अंदाज़ में यहाँ से गिरफ़्तार करना, इस हुकूमत जो ये 1 महीना हुआ है उसके मुंह के ऊपर एक तमाचा है
और जो कानून की बात करती है, जो अखलाकियात की बात करती हैं, जो अभी चंद दिन 2 दिन पहले 1 दिन पहले इमरान खान ने मरियम नवाज़ के बारे में एक जो फप्ती कसी, मैं बिल्कुल उसके हक़ में नहीं हूँ और उनको ये नहीं कहना चाहिए था, लेकिन जब आप किसी को कॉर्नर कर देते हैं, जब उसकी बीवी बुशरा जो बज़ैर सियासत में बिल्कुल नहीं है, जब उसको आप घसीटेंगे, उसके बारे में जादूगरनी और काले मुर्गे और इस तरह के लफ्ज़ बोलेंगे, मरियम नवाज़ बोलती है, जगह जगह बोलती है, उसके हवारी बोलते हैं, उसके वज़ीर बोलते हैं, उसके मशीर बोलते हैं। और जब इमरान खान की बहनों के बारे में आप बकवास करेंगे, जब आप मुराद सईद की बहनों के बारे में, जिन्हें कभी हमने मीडिया पर नहीं देखा, जो घरेलू लड़कियां या ख़वातीन हैं, उनके बारे में बकवास करेंगे, तो फिर अगर 70 साल का इमरान खान 50 साल की मरियम के बारे में कोई बात करता है, तो फिर आपको इतनी आग नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि जब आप शीशे के घर में बैठ के दूसरों पे पत्थर फेंकेंगे, तो फिर आपको ख़ुद भी तैयार रहना चाहिए। शरीफ मज़ारी का वाक़या जो है, उसको अदलिया जो अपने आप को ये कहती है कि हम आज़ाद हैं और किसी की ज़रूरत नहीं हमें डिक्टेट कर सके। अरशद शरीफ वाले मामले में मैं पेश हुआ था अरशद शरीफ के साथ, तो चीफ़ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हैं अतर मिनुल्लाह, उन्होंने ये बड़े वाज़ेह अंदाज में डायलाग बोला था कि किसी की ज़रूरत नहीं हमें डिक्टेट कर सके, कोई माई का लाल पैदा नहीं हो हमें कुछ हुक्म दे सके कि हमको गैर कानूनी काम करें। तो हजूर आपके इस्लामाबाद के अंदर से एक बूढ़ी खातून, जब वो शायद उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी, जब ये ज़मीन का मामला, ये जावेद चौधरी से ये कालम कुछ अर्सा पहले मैंने पढ़ा है, महीना डेढ़ पहले, तो मुझे उसी वक्त ये खटका हो रहा था कि उस कालम के अंदर जो तफसीलात थी, जो डिटेल्स दी गई थी, उससे साबित होता था कि ये सारी मालूमात जावेद चौधरी तक पहुंचाई गई कि आप इस पर आर्टिकल लिखें और एक रास्ता हमवार करने की कोशिश की गई। लेकिन अब वो हालात नहीं हैं, ये ग्लोबल विलेज बन चुकी है दुनिया। जब आप इस तरह की घटिया हरकतें करेंगे और एक खातून को इस्लामाबाद से उठा के ले जाएंगे, मैं इसको गिरफ़्तार करना नहीं कहूँगा, मैं इसको अगवा, और वो भी इंतहाई बदतरीन अंदाज में उसको अगवा करके ले जाना, ये बहुत बड़ा एक जुल्म है, बहुत बड़ी ज़्यादती है, जिसके ऊपर कोर्ट्स को, मीडिया को और वो मुक़्तदिर हल्के जो कहते हैं हमें सियासत में मत घसीटें, लेकिन अफसोस सॉरी टू से कि वो सियासत में मौजूद हैं, उनको इन बातों का नोटिस लेना चाहिए और फौरी तौर पे शरीर रहमान को ना सिर्फ रिहा किया जाना चाहिए, हाँ उनके ऊपर कोई मुकदमा है तो वो ज़रूर मुकदमा चलाएँ। हमारे वज़ीर आज़म भी तो ज़मानतों पे फिर रहे हैं, हमारे वज़ीर आला भी तो ज़मानतों पे फिर रहे हैं, हमारी आधी से ज़्यादा जो काबीना है वो भी तो ज़मानतों पे फिर रही है। और एक जो मुल्क से सज़ा याफ्ता एक शख्स, साबिक़ दौर का 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म, जो यहाँ से वहाँ बैठ के लंदन में बैठ के बड़े बड़े ऐलानात करता है, धमकियाँ देता है फ़ौज को, अदालतों को, जब उनकी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला नहीं आता, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नोटिस लिया जाना चाहिए। और शरीफ मज़ारी को आज रात से पहले मैं कहता हूँ कि उसको इज़्ज़त के साथ उसके घर, और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, जिन लोगों ने ये घटिया किरदार अदा किया, ख्वाह वो इस्लामाबाद पुलिस में थे, वो इंतज़ामिया के लोग थे या पंजाब पुलिस के थे, एंटी करप्शन के लोग थे, उन्हें हथकड़ियाँ लगानी चाहिए कि वो सिर्फ़ अपने सियासी अकाओं और वक्त के जो फ़राउन हैं उनके हुक्म की बिजावरी के लिए और अपनी सीटों को पक्का करने के लिए, अपनी नौकरी को पक्का करने के लिए इस तरह की घटिया हरकतें पे उतर आए हैं, उनको जेलों में डाला जाना चाहिए, ताकि आइंदा किसी को इस तरह की ज़रूरत ना हो और पूरी पाकिस्तानी अवाम को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। मैं गुजारिश करूँगा कि मेरा ये जो कैपिटल क्राइम के नाम से मैं करता हूँ प्रोग्राम, इसको आप सब्सक्राइब भी करें, शेयर करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाएं। और ये आवाज़ हक सच की आवाज़, जो भी जिसके अंदर ज़मीर है, सबको अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।